फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल का इंपॉर्टेंट टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट की थीम क्या है, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ। प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रॉन्ग प्रोपोर्शन इन 1 year एंड एंट्रीज टू बी पास्ड इन नेक्स्ट ईयर टू रेक्टिफाई द एरर। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक साल में हम प्रॉफिट को गलत प्रपोर्शन में बांट गए और नेक्स्ट ईयर हमको एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है टू करेक्ट दैट थिंग। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हम क्या कर गए हैं कि हम एक ईयर में प्रॉफिट किसी पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा दे गए हैं जितना मिलना चाहिए था और एक पार्टनर को कम दे गए हैं जितना मिलना चाहिए था। तो नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, जिस पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा मिला है उससे रिकवर करेंगे और जिसको कम मिला है उसको दे देंगे। अब यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ सकते हैं इन अ रॉन्ग प्रपोर्शन, ये हम आज डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हम किस तरीके से प्रॉफिट को गलत प्रपोर्शन में रहते गलत मैनर में बांट सकते हैं। पहला केस ले रहे हैं, प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रॉन्ग रेशो। दूसरा, हम गलती कर सकते हैं विद रेफरेंस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दोनों टॉपिक मैं आज कवर करूंगा वीडियो में। तीसरा, मेरी गलती हो सकती है विद रेफरेंस टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड देन द फोर्थ केस इज अ मिक्स वन, जस्ट सैलरी, कमीशन, आईओसी, आईओडी, नेट प्रॉफिट, इनके बारे में कुछ भी गलत डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो मैं आपको पहले सिंपल से समझाता हूं कि हमने प्रॉफिट को गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करा है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, वो आपको समझ में आएगा। ABC are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. In FY 22-23, profit of 1,20,000 was distributed equally. Pass general entry in 23-24 to rectify the error in 22-23. 22-23 में हम प्रॉफिट को किस रेशो में बांटना चाहिए था, 2:1, और हम कैसे बांट गए, इक्वली। अब हमें रेक्टिफाइंग एंट्री कब पास करनी है फ्रेंड, 23-24 में टू रेक्टिफाई दिस एरर। अब हम समझते कैसे करेंगे। हम यहाँ पे वर्किंग नोट बनाएंगे फ्रेंड। वर्किंग नोट में हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। हमने पर्टिकुलर्स लिखे, पार्टनर्स का नाम लिखा और एक टोटल लिखा। ये वर्किंग नोट जो हम बनाएंगे, ये बनाएंगे उनके कैपिटल अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू के पर्सपेक्टिव से। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना था फ्रेंड, 1,20,000। हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर गए, इक्वली कर गए। अभी हम उनके पार्टनर से जब प्रॉफिट 1,20,000 इक्वली कर गए तो इसका मतलब तीनों पार्टनर को 40,000 हजार रुपए हम दे गए होंगे जो उनको नहीं मिलना चाहिए था। तो हम अपने वर्किंग नोट्स में क्या करेंगे कि हम लोग इनसे ये प्रॉफिट वापस करेंगे। मैंने यहाँ माइनस का साइन दिखाया है, कई बुक्स में आप देखोगे तो वहां पे क्या लिखा होगा, डेबिट डेबिट डेबिट। बट बच्चों को डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूजन होती है तो हम सिंपल बोल रहे हैं कि हम माइनस कर रहे हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, हम ये एडजस्टमेंट किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कैपिटल अकाउंट में जब प्रॉफिट बांटा होगा तो हमने उनकी कैपिटल बढ़ाई होगी। अब हमें क्या करना है, हमें वर्किंग नोट्स में मैंने उनसे 40,000 हजार रुपए का प्रॉफिट वापस ले लिया। अब यहाँ पे मैंने उसे वापस कितना लिया है, 1,20,000। अब पार्टनर ये बोलेंगे कि अगर आप हमसे 40,000 हजार का प्रॉफिट वापस ले रहे हो तो जो सही मैनर है, जो सही रेशो है, उसमें आपको हमको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सही रेशो कितनी है फ्रेंड, 2:1। तो मैंने क्या करा, 1,20,000 रुपए को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 48, 48, 24। अब आप इसको ऐसे समझिए कि पार्टनर को मिलना कितना चाहिए था, 48,000। हमने कितना दिया है, 40,000, तो उसे 8 और देना चाहिए था। इसको समझने का हमने सिंपल तरीका क्या बनाया कि हम तुझसे 40 हजार रुपए वापस ले रहे हैं, ए को 48,000 हम दे रहे हैं, इसका मतलब ए को 8,000 रुपए दे रहे हैं। अब बी के केस में आते हैं। बी के केस में हम 40,000 उससे वापस ले रहे हैं, 48 दे रहे सॉरी, तो बी को भी हम 8,000 और दे रहे हैं। सी के केस में 40,000 रुपए उससे रिकवर कर रहे हैं, 24 उसको दे रहे हैं, इसका मतलब 16,000 हम उसे रिकवर कर रहे हैं। इस टॉपिक में पास्ट एडजस्टमेंट में इस टेबल की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूं कि यहाँ पे टोटल में हमेशा हमें 0 ही आना है, तभी हमारा आंसर सही आएगा, नहीं तो हम कुछ गलती कर रहे हैं। अब आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से, जो मैंने पहले समझाया था कि ए को मिलना चाहिए था 48, हमने दे दिया 40, तो हम ए को 8,000 8 दे रहे हैं। सिमिलरली बी को मिलना चाहिए था 48, हमने दिया था 40, 8 दे रहे। सी को मिलना चाहिए था 24 और हमने कितना दे दिया, 40, हम उससे 16 रिकवर कर रहे हैं। माइनस साइन का मतलब हमें सी से रिकवर करना है, मीन सी को डेबिट करना है। तो मेरी जो एंट्री बनेगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 64,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 8,000
टू बी कैपिटल अकाउंट 8,000। इसका मतलब हमने यहाँ पे ये जो गलती करी है, इस गलती की वजह से ए और बी को 22-23 में 8,000 का प्रॉफिट कम मिला था और सी को 16,000 का प्रॉफिट ज्यादा मिल गया था। तो हम इस साल 23-24 में उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, सी को जो प्रॉफिट ज्यादा मिल गया था उससे रिकवर कर रहे हैं, उसको डेबिट कर रहे हैं, और ए और बी को कम मिला था उन्हें हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो होप आपको ये सिंपल तरीका समझ में आया होगा कैसे करना है। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं आपको कि जो हमने प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, हम एक टेबल बना रहे कैपिटल अकाउंट के पर्सपेक्टिव से कि जो प्रॉफिट हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है वो हम पार्टनर से रिकवर कर रहे हैं। रिकवर के लिए मैं साइन लगा रहा हूँ माइनस, और जो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना था वो मैं उनको दे रहा हूँ, उसके लिए प्लस का साइन लगाया। इसके बाद मुझे समझ में आया कि व्हाट इज द एक्शन टू बी टेकन। ए को 8,000 रुपए देने, बी को 8,000 रुपए देने, सी को 16,000 रुपए रिकवर करने हैं। तो आपको ये टाइप की एडजस्टमेंट समझ में आई होगी जहां पे प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रॉन्ग रेशियो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम केस दे रहे फ्रेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट का। इसमें क्या तरह से हमने प्रॉफिट रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा है मैं आपको समझाता हूँ। ABC are partners sharing profit loss in the ratio of 2:1. In FY 22-23, profit of 5 lakh was distributed ignoring interest on capital of 50, 40 and 10,000. Pass journal entry in 23-24 to rectify the errors in 22-23. यहाँ पे हमने क्या गलती करी है, प्रॉफिट कितना कमाया था पार्टनर्स ने, 5 लाख रुपए। उस प्रॉफिट के दो पार्ट थे, 1 लाख रुपए का जो अमाउंट आ रहा था 50, 40 और 10 आईओसी आ रहा था फ्रेंड, और जो 4 लाख रुपए आ रहा था वो बैलेंस डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा था। पार्टनर्स ने क्या करा, पार्टनर्स ने आईओसी को इग्नोर कर दिया और प्रॉफिट बढ़ दिया। हम पहले टेबल से समझते हैं, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। हम लोगों ने पूरे का पूरा 5 लाख किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2:1, क्योंकि हम लोगों ने जब आईओसी इग्नोर करा, मैं आपको ऐसे भी समझाता हूं, क्योंकि एक मिनट देखिए, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में इधर क्या करा, बाय पीएनएल अकाउंट हमने कितना लिखा, 5 लाख रुपए। हमें यहाँ पे लिखना था आईओसी बांटना था, जो हम बांटना भूल गए। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे का पूरा 5 लाख रुपए हम पार्टनर्स को ABC 2:1 रेशियो में बांट गए। पूरे का पूरा 5 लाख ये हम गलत बांट गए। और हम इस टेबल को जो बना रहे हैं फ्रेंड, ये टेबल हम किस पर्सपेक्टिव से बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट के पर्सपेक्टिव से। तो पार्टनर्स को मैं 2 लाख 1 लाख गलत बांट दिया हूँ, तो मैं इनसे ये रिकवर करूंगा। मैं इनसे 5 लाख रुपए क्या कर रहा हूँ, रिकवर कर रहा हूँ। अब मैंने इनसे रिकवर कितना करा है फ्रेंड्स, 5 लाख रुपए रिकवर करा है। मुझे इनको देना कितना है, 5 लाख, क्योंकि मैंने आपको बताया था टेबल में इधर 0 आना है। अब हम करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, हम आईओसी देना भूल गए हैं, तो मैंने इनको आईओसी दे दिया 50, 40, 10। अब यहाँ मैंने प्लस साइन क्यों लगाया है, जब हम आईओसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होती है, कैपिटल अकाउंट बढ़ रही है, और ये पूरी की पूरी मेरी एडजस्टमेंट टेबल पर्सपेक्टिव से बन रही है, कैपिटल अकाउंट के पर्सपेक्टिव से। तो 50, 40, 10 मैंने ऐड कर दिया, 1 लाख रुपए। फ्रेंड मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा, 4 लाख रुपए। 4 लाख को मैंने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 160, 160, 80। अब हमने 5 लाख रुपए इनसे वापस लिए थे, और मैं इनको 5 लाख रुपए ही वापस दे रहा हूं, बट डिफरेंट मैनर में। इसका इफेक्ट क्या हुआ, ए से 2 लाख की रिकवरी कर रहा हूं और ए को 2,10,000 रुपए में दे रहा हूं। इसका मतलब मुझे ए को नेट में 10,000 और देने हैं। बी के केस में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, 2 लाख रिकवरी कर रहा हूँ, 2 लाख ही दे रहे, तो बी को कोई इंपैक्ट नहीं आया। सी के केस में क्या हो रहा है, 1 लाख रुपए रिकवर कर रहे हैं और 90 उसको दे रहा हूँ, 10 सी से हम रिकवर कर रहे हैं। इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से समझे तो ए को मिलना चाहिए था 2,10,000 रुपए, हमने दे दिए 2 लाख रुपए, तो ए को 10 और देने। बी पे कोई इंपैक्ट नहीं आया था, और सी को हमने 10 फालतू दे दिए थे। अब हम सी से 10 रिकवर कर रहे हैं। ये जो मैं सेकंड वर्जन बता रहा हूँ कि हमने ए को 10 मिलने थे, आप इस पर्सपेक्टिव से मत कीजिएगा, आप ये टेबल से कीजिएगा। टेबल से आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया था हमने, जिससे कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया था, वो माइनस करके रिकवर कर रहे, और जो सही देना था वो दे रहे। अब ए को 10 देने हैं, एंट्री बन गई सी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी से रिकवर करना है, तो ए कैपिटल अकाउंट ए को देना है। बी पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाता हूं, क्योंकि आगे आपको ये चीज का समझ यूज आएगा ही आएगा। अब आप एक चीज समझिए फ्रेंड,
हम लोगों ने प्रॉफिट कितना कमाया, 5 लाख रुपए। हमने आईओसी नहीं दिया, हमने 5 लाख के प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड करा, 1 लाख रुपए, और हम लोगों ने डिवाइड करा फ्रेंड, यहां पे मैं गलत लिख गया, 1 लाख रुपए। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा फ्रेंड, एक गलती थी, ठीक कर ली मैंने, अब आपको मैं समझाता हूं। हम लोगों ने प्रॉफिट कितना कमाया फ्रेंड, 5 लाख रुपए का हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया। अब इस प्रॉफिट के 2 पार्ट कर रहा हूं मैं, 1 लाख रुपए विच इज इक्वल टू आईओसी, और 4 लाख रुपए विच इज इक्वल टू द डिविजिबल प्रॉफिट। अब हम लोगों ने फ्रेंड गलती क्या करी है, हम लोगों ने पूरे का पूरा 5 लाख रुपए को पीएसआर में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हम इंटरेस्ट देना भूल गए हैं। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं, हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया, तो मैंने यहां पे लिखा 1 बाय पीएनएल 4 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। मैं जस्ट 1 लाख को कैसे बता रहा हूं, दोबारा से समझा रहा हूं। देखिए इंटरेस्ट कितना था, 50 40 10, तो ये 1 लाख रुपए इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट को देना भूल गया। व्हाट दैट मीन्स कि मैं 1 लाख को भी 2 2 2 1 में बांट गया हूं, और 4 लाख को भी 2 2 1 में बांट गया हूं। इसका मतलब 1 लाख रुपए को भी हम किस रेशो में बांट गए फ्रेंड, 2 to 1 में, 40 40 20, और 4 लाख को भी मैं किस रेशो में बांट गया हूं, 160 160 80। अब करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए था, जो 1 लाख का प्रॉफिट है आउट ऑफ 5 लाख रुपीज, 1 लाख का प्रॉफिट ऐसे नहीं बटना चाहिए था। 1 लाख का प्रॉफिट बटना चाहिए था 50,000, 40,000 और 10,000। बचा कितना, 4 लाख का, वो बटना चाहिए था 1 लाख 60 1 60 80। फ्रेंड इस वर्किंग से मैं क्या समझाने चाह रहा हूं आपको, अब वो लाइन बोलने जा रहा हूं मैं आपको। जब हम लोगों ने आईओसी देना भूल गए, इससे क्या इंपैक्ट हो रहा है, इससे सिर्फ प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ द आईओसी वो ही गलत मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट सही मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखिए जब हमने गलती करी तो 4 लाख का प्रॉफिट इसी प्रपोर्शन में गया, और जब हमने सही देते तो भी इसी प्रपोर्शन में गया। बट जो 1 लाख का प्रॉफिट है विच इज इक्वल टू दी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो गलत मैनर में चला गया। ए को मिल गया 40 40 20, और मिलना चाहिए था 50 40 10। अगर हम इसका रेक्टिफिकेशन बनाए, हम समझने की कोशिश करते हैं कि 1 से हम 40 की रिकवरी करेंगे, 50 देंगे, इसका मतलब ए को मुझे 10,000 रुपए और देने क्रेडिट करूंगा। बी को हम 40 दे चुके हैं, 40 ही मिलना था, बी में इम्पैक्ट कोई नहीं आएगा। सी के केस में क्या हो रहा है, हम इसको 20 दे चुके हैं, मिलना चाहिए था 10, तो हम सी से 10,000 रुपए रिकवर करेंगे। तो मेरा इस टेबल को समझाने का पर्पस ये था दोस्त, कि जब हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, व्हाट दैट मीन्स कि प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रॉन्ग प्रपोर्शन, एंड द रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ करेक्ट प्रपोर्शन। ये मैंने आपको क्वेश्चन क्यों समझाया, मैं आपको समझाता हूँ नेक्स्ट पर्सपेक्टिव से। देखिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट केस क्या लेना हूँ, ए बी सी आर पार्टनर्स sharing profit loss in the ratio of 2 to 1. In FY 22-23, IOC of 50, 40, 10 was omitted to be provided. फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट का नंबर नहीं दिया कि व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सिर्फ इतना बोला है कि आईओसी 50,000 रुपए, 40,000 रुपए और 10,000 कम देना भूल गए। और जब हम लोगों को इस टेबल से अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अगर हम आईओसी देना भूल गए हैं तो मुझे रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट डाटा नहीं भी गिव होना, मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट कितना, 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वही गलत मैनर में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 50 40 10 देना भूल गया था, इन तीनों का टोटल कितना आ गया, 1 लाख रुपए। इस 1 लाख को मैं किस रेशो में बांट गया हूँ फ्रेंड, 2 to 1 में। तो मैंने 1 लाख रुपए को 2 to 1 में इनसे वापस ले लिया। और इनको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, 50 40 10। अब यहाँ पे देखिए मैंने लेस बाद में करा, ऐड पहले करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने यहाँ पे बोला 50 40 10 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए ले लिए, यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है। इसको समझने का एक दूसरा तरीका मैं आपको और बताता हूँ, वो आगे आपको हेल्प और करेगा। एक रूल बना रहे हैं, अब इसको ऐसे समझते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया कि मैं आईओसी देना भूल गया हूं, तो बोले सर आप आईओसी दे दीजिए, 50 40 10 1 लाख का आपने आईओसी दे दिया, इनसे कैपिटल बढ़ रही है। एक रूल क्या बन रहा है फ्रेंड, मुझे यहाँ पे टोटल में क्या लेके आना है, मुझे यहाँ पे टोटल में
जीरो लेके आना है। जब मैंने टोटल में 1 लाख प्लस कर दिया तो मुझे टोटल में 1 लाख माइनस भी करना है। और जब भी जीरो लाने के लिए जो भी मैं एडजस्टमेंट करूंगा, यहाँ माइनस कर रहा हूँ, ये एडजस्टमेंट मैं पीएसआर में करूंगा। पीएसआर है 2 to 1 -40 -40 -20। तो ये एक रूल बन गया है कि मुझे जीरो लाना है। मुझे पता है मैं आईओसी देना भूल गया हूँ, तो बोला सर आईओसी दे देते हैं। अब आईओसी दे दिया, इधर जीरो लाना है, इधर माइनस करना है, तो माइनस हम जो भी कर रहे हैं पीएसआर में कर रहे हैं। ये एक रूल इस तरह बना रहे कि एग्जाम में हमें लॉजिक्स वहां पे एक्सप्लेन नहीं करना, एग्जाम में हमें सॉल्व करना है। तो अगर हम सॉल्व करने के रूल बना लेंगे तो हमसे इजिली स्पीडली क्वेश्चन हो जाएगा। बट हमें इसका लॉजिक तो समझ में आ गया है कि हम माइनस कर क्यों रहे हैं, क्योंकि 1 लाख का प्रॉफिट गलत रेशो में। तो एक ही चीज को हम कई नजरिए से देख रहे हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं फ्रेंड। ABC are partners sharing profit loss in the ratio of 2 to 1. In FY 22-23, IOC was provided at the rate of 10% per annum instead of 12% per annum. The fixed capital of the partners were so much respectively. Pass journal entry in FY 23-24 to rectify the error in 22-23. अब फ्रेंड यहाँ पे हुआ क्या है, IOC was provided at 10% per annum instead of 12% per annum. इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने इनको 2% पर एनम से आईओसी कम दिया है? बोलोगे सर हाँ। तो हम सिंपल स्टेटमेंट पे आते हैं कि हम लोग कैसे करते हैं, हम इस जो इनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल है फिक्स कैपिटल, उस पर 2% वर्कआउट कर लेते हैं। 5 लाख पे 2% कितना हो गया फ्रेंड? 10,000। 4 लाख पे कितना हो गया? 8,000। 3 लाख पे कितना हो गया? 6,000। तो हमने इनको 2% आईओसी कम दिया है, इनकी कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट कम गया है। तो बोले सर इतना आप और दे दो, इनसे कैपिटल बढ़ा दो। तो हमने इनको कुल 24,000 का और प्रॉफिट दे दिया। अब ऊपर जो मैंने आपको रूल बताया था, अब बोलेंगे सर यहाँ पे हमें क्या चाहिए? जीरो। तो बोला अब क्या करो, 24,000 माइनस कर दो। किस रेशो में? बोले इनकी रेशो कितनी है? 2 to 1। तो 24,000 को 2 to 1 मैंने इनसे रिकवर कर लिया। -9,600 -9,600 -4,800। तो इम्पैक्ट क्या है फ्रेंड? ए को 10,000 रुपए हम प्लस कर रहे हैं ए में और 9,600 रिकवर कर रहे हैं। इट मीन्स मुझे ए को 400 रुपए और देने हैं। बी से हम रिकवर कर रहे हैं 96 और दे रहे 8,000, तो बी से 1,600 रिकवर करने हैं और सिमिलरली सी को 1,200 रुपए देने हैं। इन दोनों को मुझे देने क्रेडिट कर देंगे, बी को रिकवर करने डेबिट कर देंगे। बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,600 टू सी 1,200 टू ए कैपिटल 400। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हुआ। आइए एक वैरायटी और लेता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। ABC are partners sharing profit and loss in the ratio of 2 to 1. In FY 22-23, A and B was entitled to IOC at the rate of 10% per annum. The fixed capital of the partner were 5 lakh, 4 lakh, 3 lakh respectively. IOC was wrongly given to C only in FY 22-23 instead of A and B. Pass journal entry. हमें आईओसी देना था किसको फ्रेंड? ए और बी को, सिर्फ सी को नहीं देना था। बट जब एक्चुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हम आईओसी सिर्फ सी को दे गए, ए और बी को नहीं दिया। तो बोले सर बहुत सिंपल हम कर देते हैं, हम ए और बी को आईओसी देते हैं, हमको नहीं मिला कितना? 10%। ए को दिया 50, बी को दिया 40। सी को हम आईओसी गलती से दे गए कितना फ्रेंड? 3 लाख रुपए। बोले 3 लाख आप उससे रिकवर कर लो। अब हमने ए और बी को कितना दिया फ्रेंड? 90। सी से रिकवर कितना कर रहे? 30। तो कुल हम लोगों ने नेट में पार्टनर्स को कितने अमाउंट का प्रॉफिट दिया है? 60। एज अ रूल मुझे इधर कितना लेके आना है? 0। तो मैं क्या करूंगा? -60। और 0 लाने के लिए जो भी मैं एडजस्टमेंट करूंगा प्लस माइनस में किस रेशियो में होगी फ्रेंड? पीएसआर में। पीएसआर कितनी है? 2 to 1। तो -60,000 मैंने 2 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 24 12,000। ए को प्लस कितना कर रहे? 50 माइनस कर रहे 24। इसका मतलब ए को 26 देना है। बी को कितना प्लस कर रहे? 40 -24। बी को 16 देना है। सी को कितना माइनस कर रहे? 42। आप जब भी चेक करेंगे अगर मेरा इधर टोटल में 0 आ रहा है तो यहाँ पे जितना फ्रेंड हम प्लस और माइनस कर रहे हैं वो भी 0 ही होगा। अब ए और बी को हम कितना प्रॉफिट दे रहे हैं? 42। सी से रिकवर कितना कर रहे हैं? 42। तो मेरी एंट्री क्या बनी? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 42 टू एस कैपिटल अकाउंट 26 टू बी कैपिटल अकाउंट 16,000। तो होप आपको ये आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि फ्रेंड ये पास्ट एडजस्टमेंट क्या है। इट्स अ सिंपली रॉन्ग distribution of the profit in a wrong proportion. होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। इट मोटिवेट मी टू ब्रिंग मोर सच गुड थिंग्स फॉर यू। थैंक यू।